और ये भी सच है कि उस जमाने का ऋषभ पंत सिर्फ बड़े बड़े लंबे शॉट खेलना, छक्के मारना जानता था, टेक्निक में थोड़े कमजोर थे। हाँ सर, सारे इल्जाम आप सच्चे लगा रहे हो, अब मैं क्या करूँ। अरे यहाँ से सब कुछ इन्फॉर्मेशन पक्की है। हाँ सर, बचपन में बिकॉज रुड़की में जो हम क्रिकेट खेलते थे, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पर 10-12 ओवर्स के मैच होते थे। तो वहाँ पे आपको मारना ही पड़ता था, कोई चॉइस नहीं थी। तो बचपन से ही जब वैसी क्रिकेट खेला, दिल्ली आया तो यहाँ पर 20 ओवर्स 40 ओवर्स के मैच होते थे। बट दिमाग में सर एक ही चीज़ रहती थी कि यार छक्का मारना है। तो वो वाला थॉट प्रोसेस हमेशा कैरी करा है। बीच में सर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, प्रेशर इतना होता है लाइफ में, बट कोशिश करता हूँ वो वाला थॉट प्रोसेस हमेशा कैरी करूँ। तो कोच ने आपको कहा कि भाई बैट का स्टांस बदलना चाहिए, टेक्निक बदलनी चाहिए, ग्रिप बदलनी चाहिए, लेकिन आपने कहा भाई मेरे बस का नहीं है। मन से तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता था उस पर काम करना, बट वो जो हमारे कोच थे लेट श्री तारक सेना सर, आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। बिकॉज बचपन में टेक्निक वगैरह में कभी इतने घुसे ही नहीं, बट जब बड़ा हुआ तो एक टाइम ऐसा हो गया था जब 14 इयर्स का था, उसमें ऐसा कुछ था कि सर 10-15 मैच हो गए, रन नहीं बनाए। और ऐसा कभी लाइफ में नहीं हुआ था बचपन से कि यार कभी इतने सारे मैच हो गए, रन नहीं बनाए। तो वो सर हमारे आते बोलते, बेटा एक बार ये टेक्निक अपना लेगा ना तो ज़िंदगी भर रन बनाएगा। तो सर वहाँ पे काफ़ी मेहनत करी, रात को सोकर उठता था तो शीशे के सामने शैडो वगैरह करता था। तो वो धीरे 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 करके सर बॉडी में आ गया, एंड होपफुली स्टिल वर्किंग ऑन माई क्रिकेट। और ये पाकिस्तान के मैच में दिखाई देगा। हाँ सर, जो बचपन से चीज़ें करी हैं वो सारी पाकिस्तान के मैच में दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है सर। ऋषभ, आपके फादर आपको बड़ा क्रिकेटर बनते हुए देखना चाहते थे, तो वो देख पाए अपने लाइफ टाइम में? आई थिंक सर ये लाइफ का एक सेटिस्फैक्शन है। ऑब्वियसली मेरे फादर मेरे साथ नहीं है, बट एटलीस्ट मन में ये शांति होती है कि उन्होंने मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू करते हुए देख लिया। तो वो चीज़ की बहुत सेटिस्फैक्शन होती थी कि यार एटलीस्ट, बिकॉज जितना मेरा ड्रीम था सर उससे बड़ा मेरे फादर का ड्रीम था, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेल पाए। तो एटलीस्ट 2017 में ही सॉ मी डेब्यूइंग फॉर इंडिया, तो वो एक अच्छा लगा। और मैंने ये भी सुना कि उनका फ्यूनरल हुआ, उसके 2 दिन बाद आपका मैच था बेंगलोर में और आप वो खेलने गए। बिल्कुल सर, क्योंकि पहले तो एक थॉट आया ही नहीं था क्रिकेट खेलने का उस समय, बिकॉज फैमिली की सिचुएशन ऐसी हो गई थी। मम्मी थी, सिस्टर थी और मैं था, 3 ही लोग थे। पापा को थोड़ा हार्ट अटैक आ गया था, तो वहाँ से काफ़ी परेशान थे सर। मम्मी और बहन तो बहुत ज़्यादा। और हम लोग एक्चुअली बैंगलोर ट्रैवल कर रहे थे जब मुझे पता लगा, क्योंकि हम 4-5 दिन पहले ही चले गए थे। तो फिर मैं रश करा, रात को घर गया, वहाँ जाके सर देखा, सब कुछ सिचुएशन हैंडल करी। तो मन में एक ही थॉट था सर कि पापा क्या चाहते थे। मेरे पापा हमेशा मेरे को ये बोलते थे कि यार कुछ भी हो, क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सर बात करी, फिर एक्चुअली फैमिली ने भी ये बोला कि यार नहीं, जो पापा चाहते थे वही करना चाहिए। तो फिर सब कुछ करके मैं सर बैंगलोर गया। नेक्स्ट डे फिर वहाँ पे मैच खेला, फर्स्ट आरसीबी के साथ, और सर उसके बाद लाइफ चल रही है बस। ये ऋषभ, आपकी बात सही है कि लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आपने खुद ही ब्रेक लगाने की कोशिश की। 30 दिसंबर की रात पूरा देश ने देखी। एसयूवी भी थी, स्पीड भी थी, ऋषभ को नींद भी आ रही थी, पूरा सामान तैयार कर लिया था आपने। सर सर जनरली क्या है सर, बहुत सालों से मैं मतलब इसी टाइम पे जाता हूँ घर। ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, मतलब 7-8 साल हो गए सर सेम काम करते हुए। एंड लोगों को तो नहीं पता होता है जनरली, बट मेरी मम्मी को पता था कि ये इसी टाइम पे घर आता है जनरली। बट सर आँख वगैरह तो नहीं, मेरे को लगा कि कुछ आ गया है सामने से, ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो उसको सेव करने के चक्कर में
थोड़ी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, बट सर लगा नहीं था बच जाऊंगा। ये तो था कि मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में ना, जनरली लड़ाई करने का शौक है, स्टर्बन हूँ बहुत, बट फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हुआ कि एक्सेप्ट कर लिया था कि यार अब बच नहीं सकते। तो बट वो वाला एक मोमेंट था, बट सर जो होना था वो ऊपर से लिख कर आया था सर। ऐसा लगता है उससे पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि पास्ट में ड्वेल करके लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो मोमेंट ऐसा था जब हमने उस गाड़ी की तस्वीरें देखी, क्रश्ड गाड़ी की, फिर ये बताया कि वो 200 मीटर तक घिसटती चली गई वो गाड़ी, फिर जिसने बचाया उसने कहा कि आग भी लग गई थी। तो सब कुछ हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान आपके साथ था। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बिल्कुल सर। और ये जो करोड़ों लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, मुझे लगता है उनकी प्रार्थना भी इसमें ज़रूर काम आई। नहीं सर, डेफिनेटली मेरे को तो अंदर से ये फील हुआ सर, जब एक्चुअली समझ में आया एक्सीडेंट हो रहा था, कि किसी ने प्यार से उठा के बाहर मेरे को निकाल दिया है। बिकॉज इंजरी बहुत ज़्यादा हो रखी थी उस समय, बट सर कितना वर्स्ट हो सकता था सर, ऐसे इमेजिन भी नहीं करा। बिकॉज जब डॉक्टर्स ने बताया कि यार एम्प्यूटेशन भी हो सकता था आपके पैर का, तो सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम डर लगा इतना ज़्यादा कि यार क्या क्या हो सकता था। बट उस मोमेंट के बाद से सर काफ़ी चीज़ें नेगेटिव माइंड से निकाल के कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच सकते हैं। बिकॉज सर नहीं तो लाइफ में इतनी नेगेटिव चीज़ें वैसी ही होती हैं, तो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, एक सिंपल थॉट प्रोसेस पे। और हर दिन काम करता गया, और आज सर यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ मैं।